नमस्कार साथियों, आज जानेंगे कैसे हुई थी नवरात्रि की शुरुआत। सबसे पहले किसने रखा था माँ के लिए व्रत और किस प्रकार की थी पूजा, कैसे करते हैं नौ देवी दुर्गा का पूजा, इस सब के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, संपूर्ण जानकारी देंगे आप लोगों को। 2024 में आपको बता रहे हैं कि कैसे हुई थी नवरात्रि की शुरुआत। सबसे पहले नवरात्रि का पर्व भारत में सदियों से मनाया जाता रहा है। यह पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का प्रतीक है, जो शक्ति और विजय का संदेश देता है। साल में 2 बार आने वाली चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्तगण माँ दुर्गा की उपासना करते हैं और उनसे सुख समृद्धि की कल्पना करते हैं। शक्ति और विजय की कामना करते हुए माँ दुर्गा की आराधना भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का प्रारंभ सबसे पहले कैसे हुआ और सबसे पहले किसने इस पवित्र व्रत का पालन किया? यहाँ हम आपको भगवान राम की अद्वितीय शक्ति भक्ति कथा के बारे में बताएंगे, जो नवरात्रि के प्रारंभ का आधार भी मानी जाती है। रामायण की कथा में भगवान राम के जीवन का हर पल प्रेरणादायक है। जब भगवान राम लंका के राजा रावण को हराने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने अपने सामने असंभव चुनौतियां का सामना भी करना पड़ रहा था, जो काफी मुश्किल था। लंका की सेना अजेय प्रतीत हो रही थी, मतलब न हारने वाली, और रावण जैसा शक्तिशाली योद्धा राम की सेना के लिए एक गंभीर संकट था। इस कठिन समय में भगवान राम ने अपनी शक्ति को बढ़ाने और विजय प्राप्त करने के लिए माता दुर्गा की उपासना करने का संकल्प किया। क्या आप भी पहली बार कर रहे हैं कलश स्थापना? तो भूलकर भी मत बैठाइएगा इस प्रकार। ज़्यादातर लोग कर देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती। तो क्या है इसका कलश स्थापना का सही विधि, आइए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे थे। यहीं पर भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें माता दुर्गा के चंडी स्वरूप की पूजा करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को बताया कि माँ दुर्गा जो शक्ति की अतिष्ठिन देवी है, बहुत बड़ी शक्ति की भंडार है, उन्हीं की कृपा से उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हो सकती है। देवी चंडी का पूजन और कठिन तप कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। ब्रह्मा जी की सलाह से भगवान राम ने प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माँ दुर्गा के चंडी स्वरूप की उपासना करने का संकल्प लिया। इस दौरान भगवान राम ने अन्न जल का त्याग कर दिया और अपनी पूरी शक्ति और भक्ति से माता की आराधना करने लगे। चंडी देवी की पूजा के साथ साथ राम जी ने चंडी पाठ का भी आयोजन किया। इस पूजा को सफल बनाने के लिए भगवान राम को 108 नील कमल अर्पित करने थे, जो अत्यंत दुर्लभ माने जाते थे। उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर 108 नील कमल ढूंढे और चंडी देवी को अर्पित करने का निश्चय किया। लेकिन तभी रावण को यह बात पता चल गई। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक नील कमल को गायब कर दिया। उसने तो चाल चली ही, लेकिन जब पूजा के अंतिम चरण में भगवान राम ने चंडी देवी को नील कमल अर्पित किए, तो उन्होंने देखा कि एक कमल गायब था। यह देखकर वह चिंतित हो उठे,
चूंकि 108 नीलकमल अर्पित किए बिना पूजा पूरी नहीं हो सकती थी, भगवान राम ने अपने मन में यह निर्णय लिया कि वे अपनी एक आँख, जिसे कमल नयन कहा जाता है, माता को अर्पित कर देंगे। इतना बड़ा फैसला भगवान राम ने लिया अपनी आँख दान में देने का। भगवान राम ने जैसे ही अपनी आँख अर्पित करने के लिए तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हो गई। माता चंडी उनकी असीम भक्ति और त्याग से प्रसन्न हो गई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। उन्होंने भगवान राम को कहा कि उनकी पूजा सफल रही है और वह रावण का निश्चित रूप से वध करके विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान राम ने पूरे 9 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए माता चंडी की पूजा की और 9वीं तिथि पर उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान राम ने रावण पर चढ़ाई की और उसे पराजित कर दिया। इस प्रकार भगवान राम ने माता दुर्गा की कृपा से लंका पर विजय प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई। भगवान राम को नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य के रूप में माना जाता है। उनकी इस भक्ति और तपस्या